Hello, dear students. Welcome to your online classes. I am Shelly, your maths teacher. And students, today we are going to discuss about the topic profit and loss. ओके सो स्टूडेंट, जैसे एक शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर कैसे वर्क करता है? वो कम प्राइस पर चीज़ को खरीदता है और हायर प्राइस पर वो सेल करता है चीज़ को, राइट? जैसे मान लो हम कोई कुरकुरे का पैकेट है तो वो 5 रुपीज़ कुरकुरे का पैकेट पीछे कंपनी से लेगा और 10 रुपीज़ का हमें सेल करता है। ये शॉपकीपर करता है ना, कि 5 रुपीज़ का कंपनी से खरीदता है शॉपकीपर खुद, और सेल कब कितने रुपीज़ में करता है? 10 रुपीज़ में। ओके, सो इससे क्या होता है कि इट मीन्स उनको गेन मनी होती है, तभी वो कमा पाते हैं, अर्न कर पाते हैं, राइट? अब जैसे मान लो जब उसने वो 5 रुपीज़ की ली कंपनी से, तो वो उसका हुआ कॉस्ट प्राइस। क्या कहेंगे हम उसे? कॉस्ट प्राइस। कि जब भी कोई चीज़ खरीदी जाती है उसके रियल प्राइस है तो वो बोला जाता है उसे कॉस्ट प्राइस। ओके, और 10 रुपीज़ की उन्होंने बाहर बेची, सेल की ना, सेल की, तो कितने रुपीज़ की सेल हो रहा है वो कुरकुरे का पैकेट? 10 रुपीज़ का। हमें मार्केट से कितने रुपीज़ का मिल रहा है? 10 रुपीज़ का। तो वो उसका क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। सो 5 रुपीज़ उस कुरकुरे पैकेट का क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस। क्लियर? और 10 रुपीज़ जो हम खरीद रहे हैं बाहर से, राइट? तो वो क्या हो गया हमारा? सेलिंग प्राइस। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक ये चीज़ आया कि अगर हमें कैलकुलेट करना है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ, कितने हमने मनी को गेन किया है, तो देखो बच्चे, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना था? 5 रुपीज़। और सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपीज़। यही है ना? हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस। तो कितना हुआ? 10 माइनस 5, 5। तो शॉपकीपर को कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ? 5 रुपीज़ का। क्लियर? समझ आया? कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ? ये 5 रुपीज़ का, राइट ना? और वैसे भी हमारे पास 5 रुपीज़ का वो कंपनी से उसने लिया, 10 रुपीज़ का वो बाहर मार्केट में सेल कर रहा है, तो कितने रुपीज़ अर्न कर रहा है वो? 5 रुपीज़। ओके, समझ आ गया? तो आज हमारा ये टॉपिक है प्रॉफिट का। तो पहले प्रॉफिट पे मैं आपको सम करवाती हूँ। सो यस, ओपन योर एक्सरसाइज 10.2। क्लियर? यस, एक्सरसाइज 10.2। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, जिसमें फर्स्ट पार्ट में, ए पार्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड प्रॉफिट और लॉस। फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो लिखा है वो है, कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है ₹144, और आपके पास सेलिंग प्राइस गिवन है ₹168। क्लियर? आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मैंने अभी आपको बताया, कॉस्ट प्राइस यानी शॉपकीपर कंपनी से कितने रुपीज़ के लेते हैं? 144। और उसने सेल कितने में करा है? तो सेलिंग प्राइस कितना है? 168। तो प्रॉफिट आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस SP माइनस CP। सो SP कितना है? 168 माइनस CP कितना है? 144। जस्ट आप सब्ट्रैक्ट कर दो 168, 144 माइनस कर दो, 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0। तो 24 रुपीज़ अर्न किए, गेन किए मनी किसने? शॉपकीपर ने। तो उसको ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ओके, सो नेक्स्ट देखो आप। यस, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है? कॉस्ट प्राइस दे रखा है ₹160 और सेलिंग प्राइस गिवन है 160 रुपीज़। तो अब हमें क्या निकालना है? ओवरहेड चार्जेस निकालना। यस, तो फोर्थ पार्ट में लिखा है ओवरहेड चार्जेस का। अब उसका मीनिंग सीखो बच्चे, कि उसके लिए अब हमें ऐसे सम्स के लिए क्या करना होगा। ओके, यस, लुक एट दिस। यहाँ पर क्या लिखा है? कॉस्ट प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, और यहाँ पे लिखा है ओवरहेड चार्जेस। इट मीन्स शॉपकीपर ने जितने की चीज़ ली उतने की सेल कर दी, लेकिन उसके ऊपर और एक्स्ट्रा चार्जेस कितने लग गए? 5 रुपीज़ और चार्जेस लग गए। तो इट मीन्स उसे क्या हो गया? लॉस हो गया ना। पहली बात, 160 की लाया था, 160 की सेल कर दी, चलो कोई बात नहीं, उसमें तो कोई, चलो जितने की लाया उतने की सेल कर दी, बट ऊपर चार्जेस भी उसके खुद की तरफ से कितने रुपीज़ एक्स्ट्रा लग गए? 5 रुपीज़ और एक्स्ट्रा लग गए। यानी उसने अर्न तो कुछ किया ही नहीं, उसके तो एक्स्ट्रा चार्जेस लग गए यहाँ पे, राइट?
तो ऐसी चीज़ को, ऐसी टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए अब हमारे पास एक न्यू फॉर्मूला आता है, वो आता है लॉस का। तो लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, सो उसके ऊपर अंडरस्टैंड करेंगे पहले इन सम्स को। प्रॉफिट हम कर चुके हैं। प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस क्या होता है? उसका ऑपोजिट, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, सो यस, देखो अब ये सम, पहले सेकंड सम अब करेंगे। सेकंड सम में क्या है? कॉस्ट प्राइस इतना, सेलिंग प्राइस इतना। सो आप कैलकुलेट करो, राइट। सेकंड सम क्या राइट किया हुआ है? कॉस्ट प्राइस ₹172, सेलिंग प्राइस ₹156। हमें क्या निकालना है? लॉस। तो लॉस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यानी 172 माइनस सेलिंग प्राइस 156। तो 172 में से 156 सब्ट्रैक्ट कर दो। 12 माइनस 6 6, 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 1 0। तो शॉपकीपर को कितने रुपीज़ का लॉस हुआ? 16 रुपीज़ का लॉस हुआ। ओके, सो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस करते क्या आ गया? लॉस। अब पहली बात, अब इसके अंदर हमने क्या कर लिया? प्रॉफिट भी डिस्कस कर लिया और लॉस का भी डिस्कशन हो गया। अब मेन बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि लॉस वाला फॉर्मूला लगाना है या प्रॉफिट वाला। सो स्टूडेंट, अगर एसपी यानी सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो कॉस्ट प्राइस से, तब तो हम यूज करेंगे प्रॉफिट फॉर्मूला। क्लियर? और अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस लेस होता है कॉस्ट प्राइस से, तब हम यूज करेंगे लॉस वाला फॉर्मूला। ओके, सो क्या यूज करेंगे? लॉस फॉर्मूला। ओके, समझ आ गई? तो ये इसकी मेन क्या है? आइडेंटिफिकेशन है इस फॉर्मूलाज की। और प्रॉफिट और लॉस का दोनों को मैंने बता दिया कि प्रॉफिट के अंदर हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस के अंदर हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, दोनों के हमने सम भी सॉल्व करके देख लिए। देखो, ए पार्ट में भी करा और बी पार्ट में भी करा। ओके, सो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब मैं आपको फॉर्मूला मेकिंग बताती हूँ कुछ और एक्स्ट्रा, ध्यान से सुनना। प्रॉफिट मेरे पास था सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यही था प्रॉफिट। अगर मेरे को निकालना है सेलिंग प्राइस, क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। और मेरे पास प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। और सेकंड एक फॉर्मूला आता है, जैसे लॉस इक्वल था कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्लियर? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। फिर मेरे को अगर क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? लॉस प्लस सेलिंग प्राइस। यानी ये सेलिंग प्राइस यहाँ आ गया, माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाता, तो देखो प्लस हो गया। इधर वाला माइनस वाला वहाँ जाके प्लस होता है। तो ये दो फॉर्मूलाज आपके अलग आ गए जो नेक्स्ट सम के अंदर यूज होंगे। क्लियर? तो आप देखो, फाइंड द सेलिंग प्राइस। पहले क्या दिया? कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। अब फर्स्ट सम लिखो सेकंड का। सेकंड के फर्स्ट सम में क्या है? कॉस्ट प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है, दोनों की वैल्यू लिखो यहाँ। अब वैल्यूज क्या है देखो। सो कॉस्ट प्राइस गिवन है 145 रुपीज, प्रॉफिट गिवन है 15 रुपीज। अब फाइंड क्या करना है मेरे को? एसपी। अब एसपी कौन सा यूज करेंगे फॉर्मूला? यस, यहां पर क्या है इसका फॉर्मूला? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो कैसे हो जाएगा? एसपी फाइंड आउट करना है, तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितने रुपीस का? 15 का। प्लस कॉस्ट प्राइस कितना है? 145। सो 145 में 15 को आप ऐड कर दो। 5 + 5 10, 0 यहाँ, 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 + 1 6 1। तो कितना आ गया? 160 रुपीज इज योर आंसर। क्लियर? सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड का सेकेंड। यस, फाइंड द सेलिंग प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस इतना गिवन है और लॉस इतना गिवन है, अब आप कैसे करोगे वो देखो यहां पर। अब सेकंड के सेकंड में क्या गिवन है?
कॉस्ट प्राइस एंड लॉस। क्लियर। तो इसके लिए एक यहाँ पर न्यू फॉर्मूला है। अगर मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, एसपी फाइंड आउट करना है, तो वो होता है सीपी माइनस लॉस। क्या होता है, सीपी माइनस लॉस। तो वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। ओके। सो अब सेकंड के सेकंड में देखो कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है। यस, लुक एट दिस, 244 और लॉस है 14। यस, सो राइट इट, रुपीज 244 और लॉस कितने रुपीज के हैं, 14। तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, यस फॉर्मूला यूज करो, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस में से माइनस करो लॉस को। सो ये कितना होगा, 244 माइनस 14। सो 244 माइनस 14 करेंगे तो 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 1 3, 2 ब्रिंग्स डाउन। तो ये कितने हो गए रुपीज, 230 रुपीज इज योर आंसर। क्लियर। तो ये आपका आंसर आ गया। ओके। सो इसके अंदर स्टूडेंट्स आज हमने डिफरेंट फॉर्मूलाज करे हैं, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अगर एसपी फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड सीपी, तब हम दोनों को एडिशन करेंगे। अगर आपने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है लॉस एंड सेलिंग प्राइस के टर्म में, तब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। और अगर सेलिंग प्राइस इन टर्म्स में निकालना है तो वो होगा कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो ये सारे फॉर्मूलाज ये बुक में तो मेंशन नहीं है बेटा, लेकिन आपने यहाँ से करने हैं। मैंने आपको सब बता दिया है, उनके बिहाफ पे यहाँ पे सम्स भी बता दिए हैं, राइट। ये सम्स भी आपने करने हैं अच्छे से। क्लियर। ओके। और इसकी पिक भी मैं आपको सेंड कर दूंगी होमवर्क के साथ, तो आपने इसे अच्छे से करना है। क्लियर। सो स्टूडेंट्स ये आपका आज का होमवर्क है, हाफ एक्सरसाइज इस बिहाफ पे आपने करनी है। ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।